जय शिव गोरक्ष। माता अनुसुईया। माता अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उसके सतीत्व से तीनों लोकों में ख्याति बढ़ी हुई थी। एक बार लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री ने अपने अपने पतियों से माता अनुसुईया के सत को तोड़ने की जिद की तथा तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव माता अनुसुईया के दरबार पर भिखारी के रूप में आकर खड़े हुए और उन्होंने भिक्षा के लिए प्रार्थना की। जिस समय माता अनुसुईया भिक्षा लेकर आई तो ये तीनों बोले कि हे देवी, हम यह भिक्षा इस प्रकार नहीं लेते। हम आपके यहाँ जो भोजन करेंगे तो हमें आप बिल्कुल नग्न होकर भोजन करवाएं तो हम करते हैं, अन्यथा यूँ ही चले जाते हैं। माता अनुसुईया घबराई तथा उसने उन तीनों को बैठा लिया और अपने स्वामी के पास पहुंची। बोली, हे ऋषिवर, आज मेरी परीक्षा का समय है, मुझे क्या करना चाहिए? बाहर 3 भिखारी हैं और तीनों मुझे नग्न अवस्था में देखना चाहते हैं। महर्षि अत्रि ने ध्यानपूर्वक देखा तो बोले कि ये देवी, ये तो तीनों देव हैं जो महादेव की उपाधि प्राप्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो सती अनुसुईया अंदर कमरे में जोत जगाकर बैठ गई और परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की कि यह तीनों जो बाहर हैं, इन तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना दें। उसके सत से वे तीनों 6-6 महीने के बच्चे हो गए। उसके पश्चात माता ने एक बार उन्हें नग्न होकर दूध पिलाया। उसके बाद उन तीनों को पालने लगी। काफ़ी दिनों तक जब तीनों अपने लोक नहीं पहुँचे तो तीनों देवियाँ इकट्ठी हो नारद मुनि से बोली कि पता नहीं तीनों कहाँ चले गए। तो नारद मुनि ने कहा, वे तीनों तो माता अनुसुईया के आंगन में खेल रहे हैं। अब तीनों देवियाँ आई और तीनों पतियों को अपने वहाँ देखकर बड़ी अचंभित हुई। तीनों बच्चे थे। वे बोली कि ये माता, हमें क्षमा करो, हमने ही आपके सत को तोड़ने के लिए इन्हें भेजा था, लेकिन अगर आप दयालु हैं, हम पर कृपा करें तो इन तीनों को हमें वापस दे दो। माता अनुसुईया हंसकर बोली कि ले जाओ, गोद में उठा लो और पाल लो। अब तो वे तीनों घबरा गई। उन्होंने सोचा कि इनसे तो हमें पहचान ही नहीं होगी, कौन सा विष्णु है, कौन सा ब्रह्मा है। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की और माता अनुसुईया से बड़ी अनुनय विनय से बोली कि ये माता, आप सत में सबसे ऊंची हैं, आपकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है और हमें आपसे चिढ़ हो गई थी, परंतु हम अब बहुत ही शर्मिंदा हैं। अब आप हमें जिस प्रकार के यहाँ आए थे उसी प्रकार के इन्हें बना करके दे दो। फिर माता अनुसुईया अंदर पहुंची और जोत लगा कर बैठ गई और फिर भगवान परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की कि जो पुरुष थे इन्हें ज्यों के त्यों बना दो। तो प्रभु की कृपा से वे फिर ज्यों के त्यों बन गए और तीनों अब अपने पतियों को लेकर अब अपने स्थान को चली गई। तो इस कहानी का मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी किसी के सत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज भी इस कलयुग में भी जति सती के कारण ही संसार थमा हुआ है। कहा जाता है कि आग लगी आसमान में, झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते पृथ्वी पर तो जल उठता संसार। परंतु वे संत, वे सतियाँ, वे जति बहुत ही कम रूप में हैं, परंतु हैं आज भी। इसलिए कभी भी किसी देवी देवता का निरादर नहीं करना चाहिए और महान पुरुषों का सदा सम्मान करते रहना चाहिए। जय शिव गोरक्ष।